देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। यास महा तूफान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है तूफान, ये कह रहा है मौसम विभाग। लगातार कमजोर हो रहा है यास तूफान, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। अगले 6 घंटे में और कमजोर हो जाएगा तूफान, ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो अच्छी खबर है, यास तूफान जिसने काफी तबाही मचाई वो अब कमजोर हो रहा है और अगले 5 से 6 घंटों में और कमजोर होगा ये यास तूफान। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, मौसम विभाग का ये अनुमान है। तो यास तूफान जो आप ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों में जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से तट से टकराने के बाद यास तूफान अब कमजोर पड़ चुका है। देखिए उस वक्त की तस्वीरें, जब ये तूफान आया था कितनी तेज हवाएं चल रही थी और क्या उस वक्त मंजर था, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। उधर बालासोर में टकराने के बाद तूफान की रफ्तार धीमी हुई है। दोपहर 1 बजे बिल्कुल समंदर किनारे से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा के धामरा तट पे दस्तक देने वाले यास तूफान का आखिरकार सुबह लगभग 10 बज के कुछ मिनटों पर लैंडफॉल हो ही गया और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के कई जिलों में इसने दस्तक दी है। उड़ीसा में हालात बेहद असामान्य थे, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और इसी बात की रिपोर्ट करने और इसकी तस्वीर को दिखाने के लिए हम इस वक्त उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर तट पर मौजूद है। और समंदर का नजारा देखिए, कुछ देर पहले तक यहाँ समंदर की कई मीटर ऊंची लहरें थी, हवा बेहद तेज गति से चल रही थी, जिसकी वजह से बालासोर से चांदीपुर के बीच में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, कई सारे मोबाइल टावर्स गिर गए और इसके अलावा कई सारे बिजली के खंभे भी जमीन पर पड़े हुए नजर आए। हालात बहुत ज्यादा खराब थे और इसी खराब हालात को समझते हुए एनडीआरएफ ने 52 टीमें अकेले ओडिशा में उतारी थी। स्टेट मशीनरी ने कोस्टल इलाके के पूरे गांव को खाली करा लिया था, आसपास के दुकानों को खाली कराया गया था, लोगों को यह सलाह दी गई थी तूफान ये साइक्लोन नहीं है, ये सुपर साइक्लोन है। सरकार की और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की प्रायोरिटी यही थी कि जान को बचाया जाए। अभी तक ओडिशा में किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। ये जरूर है कि बालासोर के कुछ इलाकों में समंदर के पानी के घुसने की खबर है, जो कि किसानों के लिए एक थोड़ी मुश्किल का सबब जरूर बन सकता है, लेकिन अभी तक एक राहत की बात यह रही कि इससे बहुत ज्यादा घरों को नुकसान या फिर जान का नुकसान नहीं हुआ है। पेड़ों को नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई की जा सकती है और कोशिश यही है, क्योंकि अगले 2 घंटे अभी भी ओडिशा के 4 जिले भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर और बालासोर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद करिए कि ये 2 घंटे भी बहुत राहत भरे बीते, ताकि जिस नुकसान का आकलन किया गया था वो नुकसान से बचा जा सके और लोगों की जान पर जो आफत के कुदरत की तरफ से आई थी उस आफत को टाला जा सके। फिलहाल समंदर में थोड़ी सी शांति नजर आ रही है, हवा का रफ्तार बहुत तेज है, इस हवा में खड़े होकर रिपोर्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह से बहुत तेज बारिश थी, अब बारिश भी थम चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 घंटे भी इसी तरह से बीत जाएं, ताकि जिस नुकसान की कल्पना की गई थी वो नुकसान ना हो और कुदरत की तरफ से जो आम लोगों की जान पर आफत आई थी उस तरह की आफत कैसे भी टल जाए। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बालासोर, ओडिशा। और अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा शहर के अंदर की रिपोर्ट। जब तूफान ओडिशा तट से टकराया भी नहीं था, उससे पहले ही दीघा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया था। सुबह 11 बजे की हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की अब ये रिपोर्ट देखिए। आंखों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, इसका कारण दीघा मेन रोड आपको दिखाना चाहते हैं। यहीं पे सुबह खड़ा होकर हम दिखा रहे थे कि कैसे हवा बह रहा है। आप देखिए समुद्र का पानी कहां तक आ चुका है, तूफान का हवा जितना तेज है आप देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पे अटक चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ सामने जो सीधा दिखाई दे रहा है समुंदर है, कहाँ पे इसका कोस्ट है, कहाँ पे पानी आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है लहर जो है वो जो लैंपोस्ट है उसके ऊपर से लहर जा रहे हैं। हम लोग सारे यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं और सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और देखिए लगातार यहाँ पे पानी के अंदर पानी कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ समस्या भी हुए हैं और ये लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे समस्या भी हो रहा है। कुछ यहाँ पे जो लोग हैं जो प्रेस रिपोर्टर्स है उनका गाड़ी बह चुका है, गाड़ी यहाँ पे बह चुका है उन लोगों का, उनके अंदर ड्राइवर है। गाड़ी ड्राइवर
देखिए बहुत खराब सिचुएशन है यहाँ पे, गाड़ी बह चुका है और यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है। इतना पानी लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग हेल्प करके चिल्ला रहे हैं। देखिए आपको एक बार दिखाना चाहते, मैं अपना कैमरामैन को एक बार बोलूँगा दिखाने के लिए। रास्ता पूरा बह चुका है, ये पूरा समुद्र का पानी है, पूरा समुद्र का पानी है और जो लोग हैं यहाँ पे सारे खड़े हैं, बस यही इतला कर रहे हैं कि आप लोग वापस आ जाइए। কি হয়েছে মানে ওই ড্রাইভার গাড়ি শুদ্ধ রোকে ওখানে ইয়ে করতে বেরোবে না বলছিল, আবার এখন ফেসেছে। देखिए उसका ड्राइवर उसका कह रहा है निकला है। इन लोगों का कोलकाता टीवी का जो गाड़ी है वो पानी में बह चुका है, ड्राइवर उसका अंदर था और इसीलिए इनका जो रिपोर्टर्स है वो रो रहे हैं। और वो देखिए वो वहाँ से ड्राइवर निकल रहे हैं, वो वहाँ से निकला है, वो वहाँ से है, वहाँ से सिग्नलिंग दे रहे हैं, वहाँ से सिग्नलिंग दे रहा है। देखिए मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा वहाँ दिखाने के लिए, वो सिग्नलिंग दे रहा है कि वहाँ से निकल आए। तो ये सिचुएशन बहुत हालत बदतर से बदतर होते जा रहा है और मैंने बहुत सारा तूफान देखा है लेकिन ऐसा नहीं देखा है। इसका दो कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है आज पूर्णिमा है, दूसरा आज यहाँ पे चंद्र ग्रहण है, तो इसके लिए पानी का जो बहाव है इतना तेज है आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपना कैमरामैन का दाद देता हूँ जो आज यहाँ पे खड़ा होके ये पूरा कवरिंग कर रहा है। क्यों अपना माफ कीजिए, यहाँ पे इतना अपना जान का झोंकी लेके ऐसा काम करना शायद हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे मंजर है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, दीघा। उधर ओडिशा के बालासोर में भी तूफान के पहुंचने से पहले तबाही शुरू हो गई थी। TV9 रिपोर्टर उस वक्त वहीं मौजूद थे जहां तेज हवाएं चल रही थी। सुबह 8 बजे कैसी थी बालासोर की तस्वीर, बालासोर के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। ओडिशा में जो यास तूफान आना है उसकी तबाही को लेकर जो कल्पना की जा रही थी उसकी तस्वीरें अब ओडिशा के बालासोर से आनी शुरू हो चुकी है। हम बालासोर कस्बे में मौजूद हैं और आप देखिए कि अब तबाही की तस्वीरें एक एक करके सामने आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर यूको बैंक है, उसका बोर्ड देखिए टूटकर लटक गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद फिर मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और बताता चलूंगा कि कैसे ये तूफान ओडिशा में तबाही मचाने को बेकरार है और वो तबाही की तस्वीरें फिलहाल आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए उस बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के बाद हवा की रफ्तार देखिए पेड़ों पर, और यहाँ देखिए नीचे ये ज्वेलर्स की शॉप है, ज्वेलर्स की शॉप के बाहर जो बोर्ड है वो टूट के नीचे गिर गया है। और इसके बाद वो देखिए ये एक छोटी सी किसी की शॉप थी जहाँ पर छोटा मोटा व्यापार किया जाता था, वो शॉप भी टूटकर अपनी जगह से उखड़कर हवा ने इसको उड़ाकर यहाँ ले आया है बीच सड़क में। और इसके बाद जो चौथी तस्वीर बहुत मुख्य तस्वीर है कि पेड़ों का गिरना शुरू हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा था कि पेड़ों के आसपास नहीं रहना है और हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि आप देखिए कि बड़े से बड़ा पेड़ इस हवा की रफ्तार के आगे नहीं टिक रहा है, धराशायी हो जा रहा है। और इस पेड़ के गिरने की वजह से अब रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और बिजली के तार भी जमीन पर आ गिरे हैं। इस पेड़ की वजह से बिजली के तारों पर ये पेड़ गिरा है और आप देखिए कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। और इसके बाद चारों तरफ जो दुकानें हैं, चारों तरफ जो छप्पर की दुकानें हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है और लोग बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा लोगों में डर है। सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग बाहर ना निकले। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि तबाही अभी शुरू हुई है। कल्पना करिए कि थोड़ी देर बाद कुछ घंटों में जब ये तूफान अपने पूरे वेग में होगा उस वक्त कैसा मंजर होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। और तबाही की तस्वीरें फिलहाल बालासोर से आनी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बालासोर, ओडिशा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।